Welcome everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. So class 5, this is your science book, revised edition, Amazing Science Book 5. Open your book. So open up your book, page number 34. So students, today we are going to start our new chapter, unit 4 water. हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट 4 वाटर. हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे इसमें, राइट. सो लिसन वेरी केयरफुली एंड मेरे साथ साथ रीडिंग स्टार्ट करिए. मैं रीड कर रही हूँ. वाटर. वाटर क्या होता है? पानी. हम सबको पता है पानी है अल्लाह ताला की बनाई हुई एक नेमत है जो अल्लाह ने हमें अता की है, ठीक है, और जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए, इनफेक्ट इसके बिना हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. आप लोग को मालूम होगा आज कल जो हमारे मुल्क का स्पेशली कराची के जो हालात चल रहे हैं, पानी की कितनी जगह प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो सबको पता होगा कि विदाउट वाटर सर्वाइव करना कितना मुश्किल है. वाटर की इम्पोर्टेंस सबको आइडिया हो गया होगा. और तो हम इसी के बारे में पढ़ते हैं कि वाटर हमारे किस किस काम आता है, क्या है क्या नहीं है. सो स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर. कोई भी ऐसा जानदार नहीं है जो पानी के बिना सर्वाइव कर ले. सर्वाइव करने का मतलब होता है अपने आप को ज़िंदा रख पाए, या उस मुश्किल वक्त में या किसी भी जगह पे ख़ुद को वहाँ पे ज़िंदा रख पाए, वहाँ पे मैनेज कर पाए, ठीक है. सो कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जो बिना पानी के सर्वाइव कर सके, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, पेड़ पौधे हों, चरिंद परिंद हों, कीड़े मकोड़े हों. हर चीज़ को, हर जानदार को अपने लिहाज से पानी की ज़रूरत होती है. कि उसको किसी को अगर एक बूंद चाहिए तो उसके लिए एक बूंद बहुत ज़रूरी है. किसी को अगर एक जग चाहिए, एक गिलास चाहिए, उसके लिए एक गिलास और एक जग बहुत ज़रूरी है. सही है. हर साइज़ के जानदार को, हर जानदार को अपने लिहाज से पानी की ज़रूरत होती है. कोई भी जानदार ऐसा नहीं है जो बिना पानी के ज़िंदा रह सके. नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35. सो पेज नंबर 35 पे अब हम आ गए. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. Do you know that 3/4 of the surface of the earth is covered with water? ये कह रहे हैं क्या आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन का 3% हिस्सा जो है वो पानी से बना हुआ है. आप देखें, इस आपको एक सर्कल में बताया हुआ है कि ये पूरा सर्कल है. अगर मैं इसके लाइंस ड्रॉ कर दूँ, देखें ऐसे करके, तो 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में हो गए. अब आप देख रहे होंगे इसके 3 पार्ट्स में सेम कलर हुआ है, और वो कलर किसका है? वाटर का. तो 3% हिस्सा हमारी पूरी ज़मीन का पानी है, और सिर्फ 1% हिस्सा हमारी ज़मीन का लैंड है. लैंड मतलब खुश्की, जिस पे हम चलते फिरते हैं, ज़मीन है. बाकी पूरा वो पानी से कवर हुआ है. वाटर इज़ फाउंड इन ओशियंस, रिवर्स, सीज़, रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स. जो ये पानी है हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? समंदर से मिलता है, नदी से मिलता है, दरिया से मिलता है, झील से मिलता है, इन सब जगहों से मिलता है, ठीक है. ये अल्लाह ताला ने जो पानी बनाया है, जो हमें कुदरती ज़मीन पे पानी मिला है, तो इनकी शक्लें हैं. जो सबसे बड़ा होता है वो समंदर होता है, ठीक है, और जो उनका साहिल कहलाता है वो सीज़ होती हैं, सी शोर्स वगैरह होते हैं. रिवर जो होता है वो ऐसा दरिया होता है जहाँ पे पानी का बहाव एक मुनासिब होता है. बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता, ना बहुत हल्का होता है, मुनासिब होता है, ठीक है. लेक, झील को कहते हैं, झील वगैरह होती हैं. और ये जो स्ट्रीम्स होती हैं, ये क्या कहते हैं, नदी वगैरह होती है, जो नदी बहती भी आ रही होती है, चलती भी आ रही होती है. सही है. इट इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल. आपने डायरेक्शंस तो पढ़ी होंगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. तो हमारे 2 पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, कि हमारे कोलर बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज़ होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं ये, ठीक है. सो पानी जो है हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, क्योंकि ठंडे एरियाज़ होते हैं, इस वजह से हमें इन दोनों पोल्स में पानी जो है वो आइस कैप्स की शक्ल में मिलता है, आइस कैप्स की फॉर्म में मिलता है. अच्छा, आइस तो हमें पता चल गया, बर्फ़, कैप्स हमें पता चल गया, टोपी. अब आप कहेंगे बर्फ़ की टोपी से क्या मुराद? बर्फ़ की टोपी से मुराद ये है कि वहाँ जो पहाड़ियाँ होती हैं उन पर बर्फ़ जम जाती है, उनकी चोटियों पर आपने देखा होगा वो सफ़ेद सफ़ेद होती हैं, तो वो आइस कैप्स होते हैं, ठीक है. फिर जब विंटर सीज़न आता है तो वो पिघल कर नीचे आते हैं, वो समंदर में मिल जाते हैं, नदी में मिल जाते हैं, दरियाओं में मिल जाते हैं, ठीक है. सो वो आइस कैप्स होते हैं. तो हमें नॉर्थ एंड साउथ पोल में वाटर जो है वो आइस कैप्स की फॉर्म में मिलता है. देयर इज़ वाटर बिलो द ग्राउंड डेट हैज़ सोक्ड थ्रू द सॉइल. और वो पानी जो ग्राउंड के बिलो होता है, ग्राउंड के क्या कहते हैं, नीचे होता है या ग्राउंड पे होता है, वो सॉइल उसको, मिट्टी अपने अंदर उसको सोक कर लेती है, अपने अंदर उसको जज़्ब कर लेती है, ठीक है. इट फिल्स द स्पेसेस इन द रॉक्स एंड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. और जो चट्टानें होती हैं, जो रॉक्स होती हैं, उनमें दरारें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है. तो उनमें जो स्पेस होता है, उनमें जो दरारें होती हैं, मिट्टी जब अपने अंदर पानी
सोक करती है तो वो उन रॉक्स के अंदर पानी फिल हो जाता है, और जब वो उन रॉक्स के अंदर पानी फिल हो जाता है तो बाहर के मौसम में आपने देखा होगा अक्सर चट्टानों पे छोटी छोटी सी ग्रीन बहुत कहीं ग्रीन सी लीव्स होती हैं। तो जब वो पानी अपने अंदर सोक करती है ना तो वो किस शक्ल में निकल आती है, बाहर की शक्ल में निकल कर आती है। ठीक है, ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी रीच्ड बाय डिगिंग वेल्स। अच्छा, ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर का जो पानी है हमें वो कैसे मिलता है, हम उस पानी तक कैसे पहुँचते हैं, कुआँ खोद के। आपने देखा होगा गांव देहातों में जो है कुएँ खोदे जाते हैं, काफ़ी गहरे कुएँ होते हैं, फिर बाल्टी डाल के वहाँ से पानी खींचा जाता है। सो ग्राउंड वाटर जो है कुआँ खोद के हम पानी लेते हैं। बोरिंग समझ रहे हैं आप लोग, शहरों में जगह जगह गली गली में बोरिंग हुई हुई है आजकल तो वो क्या है, हम ज़मीन के अंदर गहरा तक अंदर तक खोदते हैं, फिर वहाँ से हम पानी आता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ देखें, वाटर लॉक्ड अवे इन द फ्रोज़न सी। ये एक सी है और ये फ्रोज़न सी है, फ्रोज़न ओशियन है। फ्रोज़न ओशियन मतलब जमा हुआ, ठंड से यहाँ का जो पानी है उसकी ऊपर की सतह जो है बिल्कुल उसकी अपर लेयर जो है वो जम गई है, और अपर लेयर फ्रीज़ है मगर नीचे उसके पानी है, लिक्विड फॉर्म में ही है वो। सो कह रहे हैं वाटर जो है फ्रोज़न ओशन में लॉक हो गया है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। देयर इज़ इवन वाटर इन द एयर। यहाँ तक कि पानी जो है वो हवा में भी मौजूद है। वाटर जो है वो अल्लाह ताला ने हवा के अंदर भी मौजूद रखा हुआ है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। एयर कंटेन्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। हवा जो है वो वाटर को अपने अंदर रखती है वाटर वेपर्स की शक्ल में। सही है, वाटर वेपर्स की शक्ल में वो अपने अंदर पानी को रखती है हवा। बट इन दिस फॉर्म इट इज़ इनविजिबल। मगर इस फॉर्म में वाटर जो है वो इनविजिबल होता है। क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये जो बादल हैं ये क्या हैं, ये लाखों की तादाद में छोटे छोटे पानी के कतरे होते हैं जो ऊपर जाते हैं। जैसे हमारा समंदर है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, ठीक है, जब बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो पानी जो है वो भाप की शक्ल में ऊपर उड़ता है और ऊपर जाके वो बादल बन जाता है। ये हमें नज़र नहीं आता, ये पूरा प्रोसेस होता हुआ, मगर बादल बनने का प्रोसेस यही होता है। क्लाउड्स जो हैं वो मिलियन ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं वाटर के। एवरी लिविंग थिंग नीड वाटर। हर जानदार को पानी की ज़रूरत होती है। अभी हमने पढ़ा था कोई भी जानदार पानी के बिना नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो। इसी तरह हर जानदार को पानी की ज़रूरत होती है। एनिमल्स ड्रिंक वाटर, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। जानवरों को पीने के लिए पानी चाहिए होता है और प्लांट्स को, पौधों को, पेड़ों को अपना फूड बनाने के लिए पानी चाहिए होता है, क्योंकि जब तक हम उनको पानी नहीं देंगे तो वो मिट्टी में से कैसे अपने बाकी के मिनरल्स दे सकेंगे। इनफैक्ट वो तो एक अलग बात है, बल्कि वो इतने ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे कि वो सूख के मुरझा जाएंगे, वो ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है, सो एवरी लिविंग थिंग नीड वाटर एंड एनिमल्स ड्रिंक वाटर, प्लांट्स नीड वाटर टू मेक देयर फूड। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। स्टेट्स ऑफ वाटर। अब हम वाटर की स्टेट्स पढ़ते हैं। वाटर इज़ फाउंड इन इट्स नेचुरल स्टेट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। पानी जो है वो हमें जो उसकी नेचुरल स्टेट है, जो कुदरती उसकी स्टेट है, वो अल्लाह ताला ने उसकी 3 स्टेट्स बनाई हैं। 3 डिफरेंट फॉर्म्स में अल्लाह ताला ने हमें पानी अता किया है। द वाटर दैट वी ड्रिंक इन द इज़ द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर। वो जो हम पीते हैं वो पानी की लिक्विड फॉर्म कहलाती है। जैसे ये ग्लास में हम देख रहे हैं पानी और स्ट्रॉ लगा हुआ है, ये जो हमारा पीने वाला पानी होता है ये इसकी लिक्विड फॉर्म होती है। ठीक है, जो हम पीते हैं। आइस इज़ सॉलिड वाटर, और ये जो बर्फ़ जमी हुई है ये इसकी सॉलिड फॉर्म है, ठोस। सही है, ठोस है ये। वाटर वेपर इज़ प्रेजेंट इन द एयर इन अ फॉर्म ऑफ अ गैस। और जो वाटर वेपर्स होते हैं ये हवा में मौजूद होते हैं गैस की शक्ल में। जैसे आप यहाँ देखें, हमने चूल्हे पे पानी रखा है और ये भाप बन के उड़ रहा है, तो इस गैस की शक्ल में पता नहीं कितने वाटर वेपर्स मौजूद हैं जो ऊपर जाएंगे और टाइनी ड्रॉपलेट्स और ना वो क्लाउड बन जाएंगे। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 36। अब हम यूजेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे कि वाटर के क्या यूजेस होते हैं। इन द होम वाटर इज़ यूज फॉर वॉशिंग एंड कुकिंग। घरों में पानी का क्या इस्तेमाल होता है, ये धोने के लिए और पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। धोना बहुत सी चीज़ों को होता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, इंसान का खुद का नहाना, हाथ मुंह धोना से ये। सो घरों में पानी धोने के लिए और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ में भी वाटर की ज़रूरत होती है कि जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम करने के लिए पानी की ज़रूरत भी होती है। उनको पानी की ज़रूरत होती है अपना काम कंप्लीट करने के लिए, प्लस उनको हाथ धोना होगा, मुंह धोना होता है, अपना 10 काम होता है उनको वहाँ पे भी। वो वॉशरूम जाएंगे, गर्मी लगेगी तो मुंह हाथ धोएंगे। इन विलेजेस पीपल स्टोर रिवर वाटर और रेन वाटर इन पूल्स और दे डिग वेल्स एंड ड्रॉ अप द अंडरग्राउंड बाय बकेट्स और पम्प्स।
अच्छा, गांव देहात में लोग क्या करते हैं, वो दरिया का पानी या रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है वो अपने पूल्स में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा वो लोग वेल्स को डिग करते हैं, डिग कहते हैं खोदने को, वो कुएँ खोदते हैं और वहाँ पे वो लोग ना एक बकेट पंप के थ्रू लगा देते हैं, पुली के थ्रू लगा देते हैं, ताकि वो ईज़िली उस कुएँ में बकेट डालें और पानी खींच के निकाल लें। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक गांव की लेडी हैं, इन्होंने देखिए यहाँ कुआँ खोदा हुआ है, यहाँ पे 2 लकड़ियाँ लगाई हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने एक पुली सेट किया हुआ है, उस पर रोप लगी हुई है, ये रोप अंदर जा रही है कुएँ के, और यहाँ पे इन्होंने रोप में बकेट बांधी हुई है। अब ये रोप जब ये ऊपर वापस खींच के लाएंगे तो उसमें पानी होगा। और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लेडी हैं ये कपड़े धो रही हैं, बर्तन धो रही हैं, तो इनको ये बता रहे हैं कि घरों में पानी कैसे इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर बता रहे हैं कि पानी जो है वो गांव देहातों में कैसे लिया जाता है। और देखें, प्लांट्स को भी पानी दिया जा रहे हैं, जो माली है, गार्डनर है, प्लांट्स को भी पानी दे रहे हैं। पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ यूज़ लॉट्स ऑफ वाटर। वो लोग जो टाउन्स में या सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप हमारे ले लें, हमें पानी की कितनी ज़रूरत होती है, हम साफ़ सफाई करने के लिए, खाने पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, 10 कामों के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब इम्प्योरिटीज़ इन वाटर पढ़ते हैं कि वाटर की इम्प्योरिटीज़ क्या हैं। नेचुरल वाटर इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्प्रिंग, वेल्स, सी, रिवर्स एंड रिवर वाटर। जो नेचुरल है, कुदरती तरीका है वाटर का, वो हमें कैसे मिलता है। पहला तो हमें बारिश से मिलता है, दूसरा स्प्रिंग्स में, तीसरा वेल्स में, कुआं जो होता है, सीज़ और रिवर वाटर जो दरिया वगैरह होता है उनमें मिलता है। ऑल फॉर्म्स ऑफ नेचुरल वाटर कंटेन सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सैंड, मड एंड क्ले। ये जितने भी नेचुरल फॉर्म्स हैं वाटर के, इन सब में पार्टिकल्स होते हैं सैंड के। जो हमें नेचुरल वाटर मिलता है, जो कुदरती तरीका है, ज़रिया है या फॉर्म्स हैं वाटर की, उसमें हमें सैंड, मिट्टी, मड और ये कीचड़ वगैरह और क्ले, ये जितने भी मिट्टी के ज़रात होते हैं ये हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं। उसके अंदर इतने ज़्यादा विजिबल नहीं होते, दिखते नहीं हैं, मगर वो होते हैं। अगर आप बोरिंग का पानी निकालते हैं, हम देखते हैं थोड़ा सा गदला सा होता है, गदला मतलब थोड़ा सा मटियाला सा होता है वो, ठीक है। दे ऑल्सो कंटेन मिनरल सॉल्ट्स एंड गैसेस। यहाँ तक कि उस पानी में मिनरल सॉल्ट भी होता है और गैसेस भी मौजूद होती हैं। नेचुरल वाटर फाउंड क्लोज टू सिटीज़ एंड फार्म्स कंटेन हार्मफुल केमिकल्स एंड जर्म्स। नेचुरल वाटर जो होता है वो सिटीज़ में मिलना कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं मिलता, बल्कि ये ऐसे फार्म्स वगैरह से मिलता है जहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स डाल के और ना उसको एक प्योर, आप देख रहे हैं जैसे कि आजकल मीठा पानी नहीं आता तो लोग कैन वगैरह का फ़िल्टर का पानी लेते हैं। वो क्या होता है, वो वही ज़मीन का बोरिंग का पानी होता है जो लोग निकाल के उसको फ़िल्टर करते हैं, उससे पता नहीं 10 तरह के केमिकल्स मिलाते हैं ताकि पानी फ़िल्टर हो जाए। वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है जो प्लांट का पानी होता है, क्योंकि बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो इतने ज़्यादा ईमानदार नहीं होते, कुछ इतना ज़्यादा ख़राब क्वालिटी का केमिकल उसमें डालते हैं कि वो पानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। काफ़ी वो कैसे प्योरीफाई करते हैं उस पानी को, केमिकल डाल के करते हैं, ठीक है। वाटर तो जो सिटीज़ वगैरह होती हैं उनमें पानी जो है ये जो बता रहे हैं कि नेचुरल वाटर जो है जो सिटीज़ और फार्म्स पहले तो होता ही नहीं है ही नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया, और अगर है भी तो वो इतना ज़्यादा तो अव्वल तो होता ही नहीं है। सिटीज़ वगैरह के करीब कोई पानी पाया ही नहीं जाता नेचुरल, अगर पाया भी जाता है खेतों वगैरह की तरफ या यहाँ पे, तो वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह केमिकल और जरासीम वाला होता है, क्योंकि वो उसको प्योरीफाई करते हैं इस तरह से इतने गंदे गंदे केमिकल्स डाल के कि वो नेचुरल वाटर तो नेचुरल रहता ही नहीं है, ठीक है। वाटर इन आर होम्स कम फ्रॉम ह्यूज स्टोर्स ऑफ वाटर कॉल्ड रिजर्वायर्स। और जो हमारे घर में पानी आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो वो एक बड़े बड़े स्टोर से आता है, रिजर्वायर से, जो वहाँ पे उसको 10 तरह के हार्मफुल केमिकल्स डाल के प्योरीफाई किया जाता है। नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज। The water in a, now come to the next page, page number 37. Water in a reservoir is taken from a nearby river. It contains harmful substances, so it has to be cleaned in a water filtration plant. तो जो करीब के दरियाओं वगैरह से रिजर्वायर लोग, जो वाटर रिजर्वायर होते हैं, वो ह्यूज स्टोर्स होते हैं जो पानी देते हैं, वो लोग कहाँ से पानी लेते हैं, करीब के दरियाओं से, जिनमें फैक्ट्री के केमिकल्स आ रहे हैं, 10 तरह का गंदा पानी मिला हुआ है जो जम फुल है और जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो उसको लेते हैं और वो इतना ज़्यादा हार्मफुल उसमें सब्सटेंस होते हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो उसको क्लीन करते हैं फिल्ट्रेशन प्लांट में डाल के, और उसमें भी वो केमिकल ही यूज़ कर रहे होते हैं। उससे पानी से साफ़ तो जाता है मगर वो भी केमिकल ही यूज़ कर रहे होते हैं।
सो वो फ़िल्टर क्या करते हैं तो वो भी हार्मफुल सब्सटेंस होता है। देखें ये है वाटर रिजर्वायर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे लोग अपना पानी स्टोर करके रखते हैं। पानी कहाँ से आता है, ये करीब के दरियाओं वगैरह से आता है, जिसमें और भी 10 तरह की गंदगी वगैरह शामिल होती हैं। फिर ये लोग उसको फ़िल्ट्रेशन प्लांट में डाल के साफ़ करते हैं। सो ये आपकी आज की क्लास ही। इंशाल्लाह फिर रिमेनिंग हम जो हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दिस इज़ योर टुडेज़ क्लास। लेक्चर को अच्छे से गो थ्रू करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, दोबारा से लेक्चर को गो थ्रू करिएगा। और यहाँ तक जहाँ तक मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाया और एक्सप्लेन किया है, इसको रीड करिएगा जितनी बार हो सके दिन में। इससे क्या होगा, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, ठीक है। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।